हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। अभी हम लोगों ने तीन एपीआई क्रिएट कर दो एपीआई क्रिएट कर लिया था। एक एपीआई थी जिससे हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डीबी में सेव कर रहे थे। एक था गेट ऑल की एपीआई थी कि हम पूरा रिकॉर्ड कैसा गेट करते हैं। अभी हमने आज देखेंगे आज के सेशन में कि हम कोई भी रिकॉर्ड आईडी के बेस पे कैसे फेच करेंगे, तो वो हम देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम्स, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हम क्या करेंगे, गेट मैपिंग लेंगे एनोटेशन। उसके अंदर हम लोग दे देंगे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लेश, और यहाँ पे हम देंगे ऐसा पाथ वेरिएबल के लिए ये हम देते हैं। इसमें हम दे देते हैं आईडी, मतलब आईडी। अभी मैं बताता हूँ ये क्या होगा कैसा होगा। उसके बाद हम डीटीओ ही हमेशा रिटर्न करेंगे। ओके, पब्लिक एम्प्लॉय मैनेजमेंट डीटीओ, और नेम हम लोग दे देते कि फाइंड। अभी हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम सिर्फ एक आईडी का रिकॉर्ड कर फिच कर रहे हैं, तो एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओके, तो अभी हम लिखते हैं फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एट द रेट पाथ वेरिएबल देंगे। पाथ वेरिएबल और डेटा टाइप लॉन्ग देंगे क्योंकि हमारा जो यूनिक है, अगर हम एंटिटी में दिखाएं, एंटिटी में हम ये आईडी के बेस पे फेच करके लेंगे, तो ये एट द रेट आईडी एनोटेशन है। ये इस आईडी को कंसीडर करता है एज ए प्राइमरी की। ओके, तो प्राइमरी की मतलब वो कभी भी नल भी नहीं होगी, और सेकंड चीज वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी, तो हर एम्प्लॉय के लिए यूनिक आईडी रहेगी। तो वो आईडी हम यहाँ पे भेज के डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करेंगे। ओके, तो अभी आगे का मेथड हम लोग लिखते हैं। उससे पहले हम एक मेथड बना लेते हैं। सर्विस जो इंटरफेस हमने क्रिएट किया है उसमें आके हम लोग एक मेथड बना लेते हैं। ओके, भी वो मेथड में एक काम करते हम लोग, ये वाला कॉपी कर लेते नेम। ठीक। अभी इसी के अंदर आते हम रिटर्न करेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट डीटीओ, और जो हमने मेथड कॉपी किया वो डालेंगे, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे दे देंगे लॉन्ग जो आईडी आएगी वो। ओके, अभी हम ठीक है, अभी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो एरर देगा क्योंकि एक मेथड और बना लिया, बोलेगा उसको भी ओवरराइड करो, तो हमने क्या किया, उस मेथड को भी ओवरराइड कर दिया। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेपोजिटरी हमारा है, सबसे पहले कंट्रोलर कंप्लीट कर लेते हैं। अभी कंट्रोलर में क्या करेंगे, जो मेथड अपने सर्विस बनाया है वो मेथड को यहाँ से कॉल करेंगे। रिटर्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हमारा रिटर्न जो है एम्प्लॉय मैनेजमेंट डीटीओ टाइप है। डॉट किए फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी, और जो आईडी आ रहा है वो यहाँ पे पास करेंगे। अभी ये आईडी सीधे पास होगा इंटरफेस के पास, और इंटरफेस का ये जो मेथड है, ये मेथड इंप्लीमेंट है यहाँ पे सर्विस एमपीएल में। अभी इधर ही हमको आईडी मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट रेपोजिटरी से करेंगे फाइंड बाय आईडी। ओके, अभी देखो फाइंड बाय आईडी जो मेथड है ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ऑप्शनल ले रहा है, दिख रहा है, बता रहा है, सजेशन दे रहा है। तो ये मेथड ओवरराइड यूज करेंगे और आईडी डाल देंगे। अभी ये मेथड अगर हम देखेंगे तो ये किसका है, कड रेपोजिटरी का है। तो ये कैसा कंसीडर कर लेता है कि मुझे जो किस आईडी के बेस पे लेना है। क्यों, क्योंकि जो हमने जो रेपोजिटरी बनाया ना, रेपोजिटरी में हम दो पैरामीटर जो देते हैं, एक ये देते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट की ये एंटिटी तू कंसीडर कर, एक हमने लॉन्ग दिया, तो वही आईडी को कंसीडर करेगा। ओके, उसके बाद हमको यहाँ पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मिलेगा। ओके, और एम्प्लॉय का जब रिकॉर्ड मिलेगा तो हम इसको एक वेरिएबल में ले लेते। मिला, अभी हम इसको डाल देते कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट हमने डाल दिया। अब ये यहाँ पे मिला, तो सबसे पहले मे भी चांसेस है कि इसमें रिकॉर्ड आ भी सकता, नहीं आ सकता। तो हम इसमें कंडीशन इफ लगा के चेक करेंगे, कि कंडीशन इफ लगा के कि अगर इसका जो वेरिएबल नेम है, ये जो हमको आप मिला ऑब्जेक्ट डॉट इज इम्प्टी, अगर ये इज इम्प्टी है मतलब इसमें कुछ नहीं है, तो ओवर टाइम पे हम क्या करेंगे, एक कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। अभी वो बना के मैं पता था कैसा बनाएंगे। बट अगर इम्प्लाई जो है तो ये इफ चलेगा नहीं, तो रिटर्न में हम क्या करेंगे, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैपर से। ये मैपर यूज करेंगे और इसका मेथड जो है, ओके, ये मेथड के अंदर क्या है, एंटिटी टू एम्प्लॉय मैनेजमेंट डीटीओ, ये मेथड यूज करेंगे, और इसके अंदर ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्ट है, एक एम्प्लॉय मिलेगा। तो ऐसा नहीं मिलेगा, हमको ऑप्शनल का गेट मैसेज यूज करना पड़ेगा, गेट मैथड। इससे क्या होगा ना, अपने को वो मिल जाएगा वैल्यू, इसमें से पूरी वैल्यू मिल जाएगी। गेट मेथड हम इस कभी भी चेक करने का ना, तो सबसे पहले इज प्रेजेंट या इज इम्प्टी चेक कर लेने का, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट गेट कर दिए ना और उसमें वैल्यू नहीं है वो ऑब्जेक्ट में, तो अपने को एक्सेप्शन देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो सबसे बेटर वे है कि पहले जो रिटर्न होके आएगा ऑप्शनल का, उसको हम चेक करेंगे इज इम्प्टी है या इज प्रेजेंट है, जैसा रिक्वायरमेंट हो आपका वो चेक करने का। अगर इज इम्प्टी नहीं है देन गेट करके लेने का, तब आपका एक्सेप्शन नहीं आएगा। ओके, अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इम्प्टी है, तो हम यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कराएंगे। तो उससे पहले हम लोग आते हैं कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं। कि कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है, कस्टम एक्सेप्शन ये होता है कि हम यूजर डिफाइन
एक्सेप्शन होता है, मतलब हम क्या देना चाहें अपने से, जिससे यूज़र को पता चले कि एम्प्लॉय मिला नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम लोग आते एक पैकेज बना लेते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन नाम का। ओके, आते एक्सेप्शन डॉट, हमारा प्रोजेक्ट का नेम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, तो ई एम एक्सेप्शन कर देते, ठीक, मीनिंगफुल नेम एक्सेप्शन। अभी ये क्लास बन गया। अभी हम क्या करेंगे ना, एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ पे पेरेंट एक्सेप्शन को या रन टाइम एक्सेप्शन को भी हम लोग कर सकते हैं। अभी इसके अंदर हम 3 फील्ड ले लेते हैं। ओके, एक ले लेते कि प्राइवेट स्ट्रिंग एरर कोड, ये लेते। दूसरा हम लोग लेते स्ट्रिंग एरर मैसेज। तीसरा हम लोग ले लेते अपना प्राइवेट स्टेटस का आगे देंगे, ठीक, HTTP स्टेटस। स्टेटस हम लोग दे देंगे यहाँ पे, जो भी स्टेटस देना होगा हमको, नॉट फाउंड, बैड रिक्वेस्ट, ओके, समथिंग ऐसा। ओके, अभी मैं लॉम्बक नहीं यूज़ किया हूँ, आप लोग लॉम्बक भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। ओके, कंस्ट्रक्टर मैं आता हूँ, ओके करता हूँ, सॉरी एक्सेप्शन, ये एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया। दूसरा मैं आता यहाँ पे अल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, पूरा मैं बनाता कंस्ट्रक्टर, जनरेट, सॉरी माय बैड, अल्ट इंसर्ट करेंगे, इसमें मिलेगा कंस्ट्रक्टर। अभी हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन ओके किए, अभी हम इसमें पूरा सेलेक्ट करते हैं। अरे यार एक मिनट, माय बैड, सॉरी, बैक आते, इंसर्ट करते, कंस्ट्रक्टर बनाते, पूरा सेलेक्ट करते, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, ओके करते और ओके करते। ओके, हमारा क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्टर बन गया। अभी इसको भी हम ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब ऐसा कि इसमें ये सारी चीज़ें अलग अलग है, जैसे यहाँ पे एक पैरामीटर ले रहा है, यहाँ पे 2 ले रहा है, 3 पे ले रहा है, तो इसके लिए हम बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतना समझने के लिए इतना काफ़ी है अभी। या तो फिर हम ऐसा बना सकते हैं, अगर हमको सिर्फ वही चाहिए, मतलब कि 3 पैरामीटर, हमेशा तीनों पैरामीटर हमको हमेशा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग एरर कोड कॉमा स्ट्रिंग, फिर ले लेंगे हम एरर मैसेज। एरर मैसेज अभी एक नहीं, ऑलरेडी है हमारे पास, ये तीसरा वाला, ये हटा देते, पूरा डिलीट कर देते ये। ओके, नहीं, हम हमको फिर से बनाते हैं इसको। ओके, हम क्या करते हैं कि ये पूरा कॉपी कर लेते हैं इसे। ये आते हैं यहाँ पे, एक्सेप्शन है हमारा, हम दे देते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एरर कोड दे दिए कॉमा स्ट्रिंग एरर मैसेज दे दिए कॉमा स्ट्रिंग, सॉरी HTTP स्टेटस ये दे दिए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे दिस डॉट एरर कोड इज इक्वल टू एरर कोड, ये दे दिए। अभी हम करेंगे दिस डॉट एरर मैसेज इज इक्वल टू एरर मैसेज, फिर हम करेंगे दिस डॉट HTTP स्टेटस इज इक्वल टू HTTP स्टेटस। ओके, अभी कंट्रोल अल्ट इंटर करेंगे, कंट्रोल अल्ट इंटर, एक मिनट, कंट्रोल जेड अल्ट इंटर एल करेंगे, ये फॉर्मेट हो गया, ठीक। अभी हम क्या करेंगे ना, इसका सेटर गेटर मेथड बना लेंगे, ठीक। अभी हम सेटर गेटर मेथड बनाते, सेटर गेटर मेथड में पूरा बना लिया हमने, ये बन गया। अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा सर्विस लेयर हमने बनाया था, वो सर्विस लेयर में हम ये एक्सेप्शन जो कस्टम है इसको थ्रो करेंगे। कैसा बताता हूँ आपको, THRO थ्रो न्यू कीवर्ड से। ओके, अभी हम यहाँ पे देंगे EM एक्सेप्शन जो हमने बनाया है। ओके, अभी इसके अंदर 3 पैरामीटर जाएगा, एक एरर कोड जाएगा और एक एरर मैसेज जाएगा, एक HTTP स्टेटस जाएगा। तो हम तो डाल सकते हैं ऐसा, मतलब हार्ड कोड ऐसा लिख सकते हैं, इसमें एक एक चीज़ ये डाल दिए, एक चीज़ ये कर दिए। ओके, और यहाँ पे हम HTTP स्टेटस जो भी दे देंगे। लेकिन हम नहीं, मैंने आप लोग को जब स्प्रिंग बूट पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने आप लोग को बेसिक में बताया था स्प्रिंग बूट के कि एलिगेंट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, प्रॉपर्टी सोर्सेस एट द रेट प्रॉपर्टी सोर्स क्या होता है। मतलब अभी हम लोग आते हैं ना, एक कस्टम प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे दे देंगे एरर मैसेज, ये अपना कस्टम प्रॉपर्टीज एक देखो यहाँ पे बना दिया मैं, ये पूरा डिलीट कर देता मैं। ओके, ये अपने को नहीं चाहिए कस्टम प्रॉपर्टीज, तो ये होता है कस्टम प्रॉपर्टीज। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता ना,
ये वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर ऐसा नहीं होगा, हमको एक बार बताना पड़ेगा स्प्रिंग को कि ये क्लास स्कैन कर, देन वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर देगा। ओके, तो अभी हमारा प्रोजेक्ट है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे ई एम एस एम्प्लॉय। अभी आप समझ जाओगे मैं क्या कर रहा हूँ, ई एम पी एल ओ 5 डॉट नॉट फाउंड। ओके, हमने ऐसा लिख दिया, नॉट फाउंड डॉट कोड लिख देते। कोड इसलिए लिख रहे हैं ना, ऐसा इसलिए दे रहे, समझ रहे हैं हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो अभी इम्प्लॉय मैनेजमेंट है तो हम दे देते ई एम एस, मतलब इम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम 01। उसके बाद हम ये पूरा इतना कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे कोड की जगह पे हम दे देते मैसेज। ओके, और यहाँ पे हम दे देते कि एम्प्लॉय इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये हमने मैसेज दे दिया। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला तो स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर दे रहा, बट ये वाला तो नहीं करेगा ना, क्योंकि ये हमने कस्टम बनाया। तो हमको इसका कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ताकि स्प्रिंग बूट का जो स्प्रिंग बूट जो हो ऑटो कॉन्फ़िगर ये सारी वैल्यू कर ले। तो हम आते हैं कॉन्फ़िग नाम का एक पैकेज बनाते हैं, जावा क्लास कॉन्फ़िग ये पैकेज बनाएगा, और हम उसका नेम देते हैं ना प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िग, ताकि पता चले कि हम प्रॉपर्टीज़ की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एनोटेशन देंगे, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन। देन हम देंगे एट द रेट प्रॉपर्टी सोर्स होता है, एक सोर्सेस होता है। जब आप चाहते हैं कि एक ही इसी के ही अंदर सब सारे सोर्सेज आ जाए, जैसे 4-5 हमने कस्टम प्रॉपर्टीज बना दिया सब आ जाए, तो हमको ये सोर्सेज लेना पड़ता है, उसके अंदर सोर्स डालना पड़ता है। तो हम ले लेते हैं, मे भी चांसेस है कि आगे आ सकते हैं इसके अंदर। फिर इसके अंदर हमको करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, देन एज एट द रेट प्रॉपर्टी सोर्स लेना पड़ेगा। हमने सोर्स लिया, फिर डबल कोट लेते हैं, तो हमको हमेशा ये देना पड़ता है क्लास पाथ। अभी हमने क्लास पाथ दिया। ओके, अभी यहाँ पे दे देंगे एरर हाइफन मैसेज, ये वो नेम देंगे जो ये हमने कस्टम प्रॉपर्टीज बनाया, हमारा एरर हाइफन मैसेज डॉट प्रॉपर्टीज है, तो हमको यही देना पड़ेगा, मैसेज डॉट प्रॉपर्टीज। ओके, ये हमने दे दिया। अभी क्या करेगा ना, जो इसका जो हमने ये डाला है ना, ये पूरा हम गेट करके कहीं भी हम इम्प्लीमेंटेशन क्लास में ये मेटा डेटा को अपने कहीं पे भी सर्विस क्लास में, कंट्रोलर में, जहाँ पे भी यूज करना हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू कस्टम इसका वैल्यू पूरा मैं ये दोनों कॉपी करता हूँ। ये समझ लो इतना ही लेफ्ट साइड की है, और जो डार्क ग्रीन दिख रहा है वो वैल्यू है, की वैल्यू का पेयर है, एंड नथिंग, ऐसा समझ लेने का। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले ऊपर एट द रेट वैल्यू एनोटेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? एट द रेट वैल्यू एनोटेशन। तो कभी भी हमेशा चीज़ें याद रखना कि एट द रेट वैल्यू एनोटेशन क्या होता है। एट द रेट वैल्यू एनोटेशन, चाहे ये हो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज हो, चाहे एरर मैसेज, कोई भी प्रॉपर्टी तो या यामल हो, तो इनके मेटा डेटा को अगर हम कहीं सर्विस लेयर पे या कंट्रोलर पे या रिपोजिटरी पे कहीं पे भी यूज़ करना चाहे तो एट द रेट वैल्यू के थ्रू होता है। तो हमने एट द रेट वैल्यू लिया, देन डबल कोड दिया, डॉलर दिया। इसका सिंटेक्स है, डॉलर के अंदर जो ये की है, ये की ये देना पड़ता है। ओके, तो स्प्रिंग बूट इतना एडवांस है, वो उसको रीड करके वो ले लेगा, तो वैल्यू रीड कर लेगा, तो हम वैल्यू को क्या करते हैं ना, एक वेरिएबल में रख लेते हैं, जैसे इम्प्लाई ई एम पी नॉट फाउंड, ऐसा वेरिएबल नॉट फाउंड कोड, ये वेरिएबल हो गया। अभी हम इसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, पेस्ट कर दिया। ये हमारा एक कोड था और एक दूसरा मैसेज है, तो हम इसको यहाँ पे मैसेज कर देते। ओके, हमको मैसेज मिल गया, और ये जो कोड है यहाँ पे हम इसको कर देते मैसेज। ओके, अभी दो वेरिएबल्स हमारे हो गए। ओके, एक एम्प्लॉय नॉट फाउंड का और एम्प्लॉय कोड का। तो अभी आप देखो, जो हमने ई एम एक्सेप्शन बनाया था कस्टम, उसमें एरर कोड जा रहा था, एरर मैसेज जा रहा था, और HTTP स्टेटस हम लोग भेज रहे थे, राइट। तो अभी हम लोग वही यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, अभी ये जो हमने बनाया है इसको हटा देते हैं, हार्ड कोड नहीं देंगे, एरर नहीं सॉरी ई एम पी नॉट फाउंड कोड दे देते हैं, और दूसरे वाले में दे देते हैं EMP नॉट फाउंड मैसेज दे देते हैं, और तीसरे वाले में हम HTTP स्टेटस हार्ड कोड दे देते हैं। ठोके नहीं देंगे, हम लोग देंगे कि नॉट फाउंड। ओके, नॉट फाउंड, ये चीज़ हो गया। अभी ये बोलेगा कि मेथड को, अभी ये जो हमारा मेथड है ना, ये जो एक्सेप्शन ये थ्रो कर रहा है, ये फाइंड एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हमको भी यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, हमको थ्रोस करना पड़ेगा। ओके, तो हमने एक्सेप्शन थ्रोस किया, तो इसको हमको कई जगह करना पड़ेगा। कई जगह मीन्स हमारा सर्विस लेयर पे नहीं है, यहाँ पे भी, यहाँ पे हो गया, सॉरी वो ऑटोमेटिक हो गया जब मैंने किया, कंट्रोलर पे नहीं हुआ, तो कंट्रोलर पे भी अपने को करना पड़ेगा। तो हमने कंट्रोलर पे किया। अभी इससे अंदर आते लॉजिक में, अभी आए इसके अंदर, यहाँ थ्रोस किया, ठीक है, नहीं मिलेगा, ये एक्सेप्शन होगा। अभी हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन करते, अभी एक्सेप्शन नहीं देगा, देगा बट यूज़र को एकदम सही रिस्पॉन्स में नहीं मिलेगा। अभी हम इसको रन करते,
ओके। और अपना मैं तब तक ये रन हो रहा है, मैं अपना माई एसक्यूएल ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ कितने रिकॉर्ड्स हैं, क्या हैं। अभी इसको ओपन करता मैं। अभी हमारा जो है स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल्स है, इसके अंदर आते एम्प्लॉय मैनेज में, सॉरी हाइबरनेट में मैं ये, इसमें अपने को 2 रिकॉर्ड है। ओके, अब आते इधर क्रोम पे, और क्रोम पे हमारा जो प्रोजेक्ट अप है ये वाला, उसको रन करते। ओके, हमने रन किया, हमको गेट वाला ये मिल गया। ओके, अभी हमारे पास, हम इसको ट्राई कर रहे हैं, हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड है। तो ये हम आईडी एक डाल कर सर्च करेंगे कि आउटपुट अपना आ रहा है क्या। तो यहाँ पे हम क्रोम पे आए, ID 1 डाला हमने, ID 1 डाला तो हमको रिकॉर्ड मिल गया। ओके, एंड हमने ID 2 डाला, ID 2 हमको भी रिकॉर्ड मिल गया। ओके, तो 2 ही रिकॉर्ड है, तीसरा नहीं है, हम इसको क्लियर कर देते कंसोल को। और तीसरा रिकॉर्ड अभी हम क्या करेंगे, हम ऐसा आईडी डालेंगे जो है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल 7 डाले, नहीं है। तो यहाँ पे देखो फाड़ दिया, रिस्पांस में आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर, ये पाथ पे आ रहा है, ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये कस्टम एक्सेप्शन नहीं है, ये यूज़र को प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। तो प्रॉपर रिस्पांस यहाँ पे हम देखें तो यूज़र को प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला, मतलब एक्सेप्शन तो थ्रो हुआ बट वो हैंडल नहीं हुआ, जिससे यूज़र को ये देखो एक्सेप्शन थ्रो हुआ, ईएम एक्सेप्शन, लाइन नंबर भी बता रहा है कि लाइन नंबर 72 पे हुआ, ये देखो 72 यहाँ पे, बट यूज़र को कस्टम मैसेज नहीं गया। तो हम क्या करेंगे ना, हम ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्शन हैंडल करेंगे। ओके, कि ग्लोबल लेवल पे ये जो एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है ये हैंडल हो ग्लोबल। तो हमने एक्सेप्शन नाम का एक पैकेज बनाया था, उसके अंदर हम लोग आते एक क्लास बना लेते ग्लोबल एक्सेप्शन नाम का। ओके, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर नाम का एक क्लास बना लेते हैं। अभी क्या करते हैं, वो क्लास को हम 2 चीज़ें से, एक कंट्रोलर एडवाइस से भी मार्क कर सकते हैं। ओके, कंट्रोलर एडवाइस ये, और एक दूसरा रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। दोनों में डिफरेंस ये कि ये कंट्रोलर एडवाइस प्लस रिस्पॉन्स बॉडी का कॉम्बिनेशन है, वो आप लोग देखो कि क्या है एक्चुअल में। ओके, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते @exception हैंडलर लेते, ये भी एक एनोटेशन है। ये एनोटेशन बेसिकली इसलिए है कि अभी मैं बताता हूँ, em exception डॉट क्लास। इसमें क्या होगा, जब भी कोई भी एक्सेप्शन थ्रो होगा स्प्रिंग बूट में, तो हमेशा ये क्लास लोड होगा। और वो एक्सेप्शन हैंडलर में हम, फॉर एग्जांपल हम 5-6 टाइप के एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, तो वो हर एक्सेप्शन का पार्टिकुलर मेथड बनाएंगे, तो वो एक्सेप्शन आके वहाँ हैंडल हो जाएगा। इसमें हम मल्टीपल क्लासेस कामा लगा के दे सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक के लिए रहेगा, कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ अभी एक ही एक्सेप्शन है, तो हम em एक्सेप्शन रखेंगे। ओके, एक बना लिया हमने। तो अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक रिस्पॉन्स इन, सॉरी हाँ रिस्पॉन्स इंटिटी। अभी इसके अंदर हम दे देते ऑब्जेक्ट। ओके, और फिर हम लोग आते नाम दे देते मेथड का हैंडल em एक्सेप्शन, मीनिंगफुल नेम। ओके, अभी इसके अंदर हम लोग आते 2 पैरामीटर दे देते हैं। अभी 2 पैरामीटर दिए, तो पहले पैरामीटर में हम लोग देते em एक्सेप्शन, जो अपना हम थ्रो करेंगे वो, और तीसरे पैरामीटर में हम लोग दे देंगे http सर्वलेट रिक्वेस्ट, समथिंग ऐसा, सर्वलेट रिक्वेस्ट। ये अभी ये बताता हूँ क्या, बेसिकली हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं, हमको URI भी दिखाना, मतलब कौन सी API हिट हो रही है, वो भी अपने को दिखाना है। तो उससे पहले हम एक आते वीवो का एक पैकेज बनाते, जो एरर डिटेल वीवो बनाएंगे, उसमें मतलब क्या क्या एक्सेप्शन अपने को थ्रो करके दिखाना है वीवो। तो हम दे देते एरर डिटेल्स वीवो, हमने ये बना लिया। अब एरर डिटेल वीवो में आते हम लोग फटाफट फील्ड्स ले लेते हैं। ओके, कि क्या क्या फील्ड चाहिए। सबसे पहले हमको चाहिए प्राइवेट स्ट्रिंग एरर कोड, हमने दे दिया। देन हम लोग आते प्राइवेट स्ट्रिंग एरर मैसेज, दे दिया। उसके बाद हम लोग दे देते प्राइवेट स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग रिजल्ट दे देते हम लोग, रिजल्ट। अभी हम लोग देते प्राइवेट स्ट्रिंग रिक्वेस्ट URI दे दिया हमने। उसके बाद हम लोग आते प्राइवेट HTTP स्टेटस, और HTTP स्टेटस दे दिया हमने। ओके, अभी हम क्या करते फटाफट इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते। सेलेक्ट नन पैरामीटर, एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। उसके बाद आते एक कंस्ट्रक्टर कंट्रोल A बना लिया पूरा पेरेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देन हम आते हैं यहाँ पे सेटर गेटर बना लेते हैं, हमने सेटर गेटर बना लिया। अभी हम ग्लोबल एक्सेप्शन में आते हैं, हम इसको कैसे हैंडल करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। इससे पहले हम यहाँ पे जो हमने एरर
डिटेल्स वीवो बनाया था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैल्यू सेट करने के लिए। ओके, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं सजेशन देता क्या ऑटोमेटिक क्रिएट करने वाला। आई थिंक नहीं देगा। यहाँ पे देते, नहीं वो यहाँ पे कॉल नहीं कर रहा, जो मैंने प्लगइन ओपन किया था वो करेगा काम, सॉरी हुआ। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें एक्सेप्शन हम कंस्ट्रक्टर में आएगा हमारा डॉट गेट एरर कोड डाल देंगे और यहाँ पे ई एम एक्सेप्शन डॉट गेट एरर मैसेज कर देंगे और हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट में हम अपना डालेंगे कि फेलियर है या सक्सेस है क्या है। ओके, तो इसके लिए हम आते ना, जो हमने कांस्टेंट बनाया था वो कांस्टेंट में आते एक बना लेते हैं हम लोग। ओके, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग और हम लोग नेम इसका दे देते कॉल रिजल्ट फेल्योर, ऐसा नेम दे देते। ओके, फेल्योर इज इक्वल टू और डबल कोट में यहाँ पे हम लोग लिख के दे देते फेल्योर। ओके, ये चीज़ है। तो अभी हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में वही एम कांस्टेंट से ले लेंगे वही, इसमें ऑटोमेटिक फेल्योर सेट हो जाएगा। और रिक्वेस्ट यूआरआई क्या है, ओके, रिक्वेस्ट यूआरआई अपने को इसमें मिलेगा, यूआरआई यहाँ पे आएगा, तो इसमें से हम क्या करेंगे कंट्रोल गेट करके ले लेंगे, रिक्वेस्ट यूआरआई हमको मिल गया। अभी यहाँ पे जो स्टेटस है वो स्टेटस यहाँ पे मिलेगा अपने को, जो कंस्ट्रक्टर से हम पास करेंगे वो स्टेटस यहाँ जाएगा, हम गेट स्टेटस निकाल लेंगे। इतना हुआ। अभी हमको रिटर्न करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स इंटिटी ही रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, रिस्पॉन्स इंटिटी डॉट, हमने सब कुछ एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद बॉडी, बॉडी में हमने हमारा एरर डिटेल भी वो है। ओके, हम ऑब्जेक्ट है कुछ भी पास कर सकते हैं यहाँ पे रिटर्न में। ये इतना चीज़ें हो गई अपनी। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट कर लिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अभी हम इसको प्रोजेक्ट को स्टॉप करके रिरन कर रहे हैं हम। अभी हमने प्रोजेक्ट को रिरन किया। प्रोजेक्ट हमारा अप हो गया है। पहले देखो, पहले जब हम हैंडल नहीं किए थे ग्लोबल एक्सेप्शन, तो अपने को ऐसा रिस्पॉन्स आता था, कोई प्रॉपर मैसेज नहीं आता था। तो अभी जब हम हिट करेंगे सेव एन आई डी, तो यहाँ पे देखो अपने को प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है कि मतलब एरर कोड ई एम एस 101, एरर मैसेज एम्प्लाइज नॉट एग्जिस्ट, रिजल्ट फेलियर आया, रिक्वेस्ट यू आर है मतलब कौन सी एपीआई है, एरर मैनेजमेंट लास्ट में है, कौन सी आईडी भेज रहे वो है, एचटीटीपी स्टेटस नॉट फाउंड है। अभी ये प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है यूजर को मिल जाएगा। तो ऐसे ही इसी तरीके से हम कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। ओके, जब भी एक्सेप्शन थ्रो होगा हमारा ये ऑटोमेटिक जो है ये क्लास लोड होगा। जैसे हमने ई एम एक्सेप्शन थ्रो किया तो वो देखेगा किधर इसको हैंडल किया है, किस मेथड के अंदर, तो हमने हैंडल किया ये मेथड के अंदर। और जो एक्सेप्शन हम सर्विस एमपीएल से पास कर रहे हैं, ये देखो एरर कोड, एरर मैसेज, एचटीटीपी स्टेटस, वो यहाँ पे आएगा ग्लोबल एक्सेप्शन में, इसमें पूरा आएगा। वहाँ से हमने एरर डिटेल की क्लास बनाया, उसमें सेट कर दिया, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको रिटर्न कर दिया और वही हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो आज के लिए इतना। आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक लाइक अपडेट डिलीट। ओके, बाय बाय, थैंक यू।